आज हम कनाडा की बात करेंगे, चुनिंदा यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है मास्टर्स करने के लिए, और दूसरी तरफ लेटर ऑफ अटेस्टेशन का एक नया रूल आया है, उस मुतालिक भी बातचीत करेंगे। वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। बालन साहब, फिर से आपका वेलकम करते हैं। कनाडा को लेकर काफी कुछ सिनेरियो चेंजेस हुए हैं, वो हमने देखे भी हैं, सुने हुए हैं, लेकिन लेटर ऑफ अटेस्टेशन ये क्या है सर, ये क्यों जरूरी है? देखिए, लेटर ऑफ अटेस्टेशन हर एक प्रोविंस को, किसी भी प्रोविंस में आप जा रहे हो तो उस प्रोविंस में जब तक आपकी एंट्री नहीं हो सकती, जब तक आप प्रोविंशियल या टेरिटरी से लेटर ऑफ अटेस्टेशन नहीं देंगे। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। 2023 में अनलिमिटेड तकरीबन मोर देन 7 लाख बच्चा गया, और यू नो वेरी वेल कि कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी आए थे। उसके पीछे रीज़न क्या था कि अनप्लान अनमैनेज तरीके से बच्चे गए। ठीक है, अगर कोई ओंटारियो में जा रहा है तो ओंटारियो में से टोरंटो एरिया में चले गए, ग्रेटर टोरंटो एरिया में। उधर अगर ब्रिटिश कोलंबिया की बात हो, वैंकूवर या आसपास के एरिया में थे, तो बच्चे वहाँ ज़्यादा गए तो जॉब्स कम होगी। तो अनप्लान तरीके से था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बच्चा जिस तरीके से आया है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा की रेपुटेशन ख़राब हो रही है उससे। तो उन्होंने क्या किया, एक तो नंबर्स को डिक्रीज किया, 3,60,000 बच्चों का उन्होंने टारगेट सेट किया। साथ साथ में ये बोला कि जो बच्चे यूजी प्रोग्राम में आ रहे हैं और पीजी प्रोग्राम में आ रहे हैं, पीजी मतलब मास्टर्स नहीं, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर आप यूजी की बात करें बैचलर या फिर डिप्लोमाज में अगर आप आ रहे हैं, तो जिस प्रोविंस से में आप जाना चाहते हैं उस प्रोविंस से एक तरह से आपको ऑथराइजेशन चाहिए, दैट इज प्रोविंशियल ऑथराइजेशन लेटर, लेटर ऑफ अटेस्टेशन। ठीक है, तो अब हर एक प्रोविंस को फेडरल गवर्नमेंट ने नंबर डिवाइड कर दिए हैं। 3,60,000 को 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरी हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, एजुकेशन प्रोवाइडर, अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू द जो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए नंबर्स डिवाइड कर दिए। अब जिस एरिया को जिस प्रोविंस को जितनी अथॉरिटी मिली है, नंबर्स मिले हैं, उतने ही वो लेटर ऑफ अटेस्टेशन इशू कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने, 31 मार्च ऑलरेडी जा चुका है। अब हर प्रोविंस ने लेटर ऑफ अटेस्टेशन स्टार्ट कर दी है। तो मई इनटेक एक तरह से थोड़ा सा मतलब स्लो चला है इसके कारण, लेकिन सितंबर इनटेक अब स्पीड पकड़ चुका है, और ऐसे ही जनवरी 2025। तो लेटर ऑफ अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूजी और पीजी सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा और आपके ग्रेजुएट डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में जा रहे हैं, उन सबको कॉलेज ही हेल्प करेगा। कॉलेज लेटर ऑफ अटेस्टेशन इशू कराएगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंस। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, कुछ वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो मास्टर डिग्री के लिए स्पेशल आपको ऑफर कर रही हैं जी, वो कौन सी हैं? जी, देखिए, मास्टर्स में अगर आप चाह रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीएचडी में जा रहे हो तब आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप स्कूलिंग के लिए जा रहे हैं तब आपको लेटर ऑफ अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप, चाहे वो वाटरलू यूनिवर्सिटी की बात करें या लेथब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हम वैनकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की बात करें, चाहे आप ट्रेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, माउंट सेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, मेमोरियल यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा फॉल एक नई यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करें, एंड लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप जा सकते हो, जिसको वेस्टर्न ओवरसीज रिप्रेजेंट करता है। हम एक RCIC मेंबर हैं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और मेरे 2 ऑफिस हैं कनाडा में। तो हम यहाँ ऑफशोर और ऑनशोर हर एक लेवल पे बच्चे को हेल्प करेंगे। स्ट्रीम ऑप्शन भी अवेलेबल है जो नई यूनिवर्सिटीज़ की आप बात करें या फिर पुरानी की भी? जी, देखिए, यहाँ पे हर एक ट्रेड का बच्चा जा सकता है। आप आर्ट्स के बच्चे, आपने BA किया है, यस यू कैन टेक द मास्टर्स। ठीक है, आपने 3 साल की एजुकेशन ली है तब भी आपका मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर की डिग्री चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के बाद वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपने 12th आपने बैचलर की है और 3 साल की भी मास्टर्स है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आपका मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा। और हर एक स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप मेडिकल के हो, चाहे आप नॉन मेडिकल के हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, मास्टर्स हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है। आप कह रहे हैं RCIC मेंबर हैं आप, उसका चलो फायदा तो है ही बच्चों को, लेकिन और भी जो मेंबर हैं वो सर क्या कर रहे हैं कि बच्चों को वैंकूवर ही भेज रहे हैं, ओंटारियो ही भेज रहे हैं, वहाँ पर पंजाबी बच्चों की बहुत ज़्यादा गिनती होगी, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो आप सब जगह का डील करते हैं? जी, ये ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। हम ना बच्चों को फर्स्ट लेवल पे ही
बच्चों को काउंसिल करते हैं ठीक है। कि बेटा नेवर बी द पार्ट ऑफ द क्राउडेड एरिया। ठीक है, मैं अपने ही नेफ्यूज की बात करूं तो मैंने जब अपने बच्चे को, अपने भतीजे को भेजा था तो ऐसे एरिया में भेजा था जहां पे ना तो कंपटीशन है, ना कंपटीशन का कोई नाम है। 2.5 साल में उसकी PR हो गई थी, आज वो सिटीजन भी है, RCIC मेंबर भी है, और कनाडा के में 2 ऑफिस चला रहा है। ऐसे ही मेरा दूसरा नेफ्यू है, वो PR होल्डर है, ठीक है, और अपना रेस्टोरेंट, अपना जो भी उसका कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे जितने भी जो बच्चे मेरे पास आते हैं, स्पेशली मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, तो मैं बच्चे को हमेशा से गाइड करता हूँ कि ये पूरा कनाडा है और इस कहाँ क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ आप पहले जाइए, ठीक है। वहाँ जाएंगे, आप ये छोड़ दो कि आपके रिश्तेदार कहाँ बैठे हैं, आपकी बुआ का लड़का कहाँ बैठा है, आपका कज़न कहाँ बैठा है, आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी सेटलमेंट हो सकती है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास हर एरिया में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, और जहाँ बच्चा जाना चाहता है वहाँ पे हम बच्चे को भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंजाबी च कहना चाहांगा, लोकी वीडियो बना के कहंदे कनाडा च कुछ नहीं रखिया, पर प्रदीप बालन साहब ने दसिया तुहानू कि भेड़ चाल दे तहत तुसी चलोगे तो फसोगे, यानी ऑप्शन जड़ी है वाइड रखो, ऑप्शन अगर ज्यादा रखते हो तो आपके लिए फायदा होगा। फिर भी कुछ क्वेरी है कनाडा को लेकर, कुछ भी दुविधा है और नए ऑप्शन जो आप तलाश रहे हैं, सितंबर में एडमिशन है, लेकिन तैयारी अब से करें तो वेस्टर्न ओवरसीज आपके लिए है। आइए ऑफिस विजिट कीजिए और यहां पर आकर आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। नमस्कार।